प्रणाम सभी को, बहुत बहुत सुप्रभात। आइए हम नवरात्रि सुप्रभात। के दुर्गा के इस जो क्रम चल रहा है इसमें आगे बढ़ते हैं, सत्संग का क्रम। और पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं और मन में ये अवधारणा आज चिंतन करेंगे इस विषय पर कि हमारा मन जो है भक्ति मार्ग में इतनी कठिनाई का अनुभव क्यों करता है। भक्ति यानी भगवान से जुड़ना, गुरु से जुड़ना, आदर्श से जुड़ना, किसी संकल्प से जुड़ना। हमने संकल्प लिया, हमने गुरु जी की बात मानेंगे ऐसा सोचा, हमने संकल्प लिया कि हम व्रतशील रहेंगे, चिंतन से, आहार से, व्यवहार से। लेकिन फिर हम अपना उस पर रुक क्यों नहीं पाते, वो कमजोरी क्यों आ जाती है। विशेष रूप से भक्ति मार्ग में जब चल रहे हैं तो हम भगवान के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, गुरु के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो हमारी भक्ति में कठिनाई क्यों आ रही है, थोड़ा चिंतन करें। पहले गायत्री महामंत्र, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद भावना कीजिए उदीयमान सूर्य के साथ जो गुरु तत्व है वो ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकालीन वेला में प्रकाश कणों के रूप में गायत्री महामंत्र बरस रहा है, गुरु का आशीर्वाद बरस रहा है। तो वो तो बरस ही रहा है, हम उसे धारण कर पा रहे, वो तो प्रतिपल बरस रहा है। हम पवित्र अंतःकरण से उसे धारण भी कर रहे हैं, उसका पोषण भी कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों देवियों को आपस में मिलिए, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और अपने नाभि कमल मणिपुर चक्र पर स्पर्श। बहुत बहुत साधुवाद सभी का, बहुत बहुत प्रणाम। तो प्रश्न मन में उठता है कभी कभी कि हमारी भक्ति जो है वो अनन्य कैसे हो। अनन्य आश्रय की बात कल भी हो रही थी और संकीर्णता की भी बात हो रही थी ना कल के सत्संग में, कि अनन्य आश्रय के साथ साथ कभी कभी संकीर्णता कब आ जाती है, जब अहम आ जाता है। तो ये जो अनन्य आश्रय है, भगवान ने कहा कि सब चीजों का त्याग करके, सब धर्मों का त्याग करके, सब धर्मों का त्याग करने तक की बात है, तू मेरे शरण में आ जा। सब धर्मों का त्याग मतलब समस्त इच्छाओं का त्याग। चार इच्छाएं थी ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब फल है, फल की इच्छा। फल की इच्छा से जब साधना चलती है, जब फल की इच्छा से भक्ति होती है तो वो उतनी रह जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ पाती, अनन्य आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि जैसे देखिए, सोच के देखिए, कोई भी लक्ष्य लेके व्यक्ति जब चलता है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि मेरी परीक्षा आ जाएगी, मैं 10वीं परीक्षा पास कर, वो प्राप्त होने के बाद जब भी आप किसी लक्ष्य को लेकर चलेंगे और लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद उससे मन हट जाएगा, अब उपराम की स्थिति आ जाएगी। ये लक्ष्य था, ये पूरा हो गया, यही होता है। अगर ईश्वर एक लक्ष्य है तो जिस दिन मिल गया उसके बाद क्या, इसलिए वो कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो तुम्हारा ही स्वरूप, तुम उसके स्वरूप इस तरह से है, छवि है तुम्हारी, या तुम उसकी छवि हो। तो जब भी हम किसी लक्ष्य को, संकल्प को लेकर चलते हैं, संकल्प पूर्ण हो जाता है। अभी 9 दिन का संकल्प इस तरह का जीवन जिएंगे, जब संकल्प पूर्ण हो गया तो 9 दिन बाद
तो फिर हमारा मन वहां से हट जाता है उस संकल्प को। ये तो हमने प्राप्त कर लिया, 9 दिन का था, 9 दिन पूरे हो, 40 दिन का था, 40 दिन पूरे हो। हमने 1.25 लाख का जब करना था, हम 1.25 लाख कर लिया 1.25 महीने। ठीक, उसके बाद फिर वापस वापस ढर्रा वैसे हो जाता है पूरा। जब भी हम किसी चीज का लक्ष्य करके उसे प्राप्त करना चाहेंगे, यानी फल की इच्छा से, और वो फल पूरा हो गया, खत्म बात। तो हमें उतने अंश का हमारा काम बन गया, फिर हमारी भक्ति वही रुक जाती है, हमारी सारी जो आगे की यात्रा है वही रुक जाती है। तो इसलिए जब ये भक्ति मार्ग पर बाधा क्यों आई, सरल सी बात देखें, भक्ति मार्ग पर बाधा इसलिए आई कि हमने संसार की सत्ता को स्वीकार कर लिया, संसार की सत्ता को मान लिया। देखो, जिसकी सत्ता को मन मान लेगा, मान्यता बना लेगा कि हाँ ये सत्ता है, उसकी गुलामी करेगा। जिसकी सत्ता को माना, उसकी गुलामी। जैसे अगर धन की सत्ता को हमने मान लिया कि हाँ धन बल है, और धन बड़ा ताकतवर है, और धन के, तो हम फिर धन की शरण में जाएंगे। मन हमारा धन की शरण में बार बार जाएगा, सेठ की शरण में जाएगा, पैसे वाले की शरण में जाएगा। जिसके अंदर, जहाँ जिसका मन जिसकी सत्ता को मान लेगा, पुरुष ने नारी की सत्ता को मान लिया तो भोग वृत्ति हो गई, अब वो भोग के लिए जाएगा। हमने जड़ पदार्थों की सत्ता को मान लिया, तो उसकी सत्ता को माना, तो उसका अधीन हो गया मन। जिसका हमने ये मान लिया, ये मान्यता कर ली कि इसका संसार, इसकी सत्ता है संसार, उसके अंदर मन भागेगा। इसी भागने को ऐषणा कहते। जैसे लोकेषणा क्या है, कि लोगों में मेरे नाम के प्रति अमुख भाव हो, वो उसकी प्रशंसा करे, मेरे पीठ पीछे भी करे, मेरे मर जाने के बाद भी करे, मेरे होते होते भी करे। ये क्या है, ये लोकेशना, लोगों के बीच में नाम यश की कामना। तो ये कामना के, जब नाम की शरण में चले, मेरा नाम, ये संसार की शरण में जा रहे हैं ना, कहीं भी पकड़ के देख लो। जब भी मनुष्य का मन जिसकी भी सत्ता को मान लेगा, उसकी शरण में जाएगा। तो भक्ति क्या है, शरण में जाना, भगवान की शरण में जाना। जो विभक्त नहीं होता, बड़ी सुंदर परिभाषा है भक्ति, भक्त की। जो विभक्त नहीं होता उसे भक्त कहते हैं। तो जब हम जिसकी तरफ हमारा निष्ठा होगी, जिसकी सत्ता मानेंगे, उसमें निष्ठा लगेगी हमारी, उसमें रुचि होगी हमारी, उसमें भाव बनेगा हमारा, है बात नहीं। तो जिसमें हमारी जिसका हमने मान लिया, अरे ये पैसा मेरा माई बाप, मेरा माई बाप, चलो, श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को भगवान मान लिया। हम बोलते हैं मानते नहीं, वो मान लिया उन्होंने, तो उन्होंने फिर वैसा ही पूजन किया, उनका जीवन भर वैसी उपासना करी, अंतिम सांस तक उनकी वैसी सेवा करी कि मेरे माँ बाप है, भगवान है मेरे लिए, माँ बाप की सेवा इस तरह करो। तो जब जब ऐषणा आएगी, वो भगवान से दूर कर देगी, क्योंकि आसक्ति पैदा कर देगी, तो भक्ति में बाधा आ जाएगी। भगवान ने कहा ना गीता जी, हे अर्जुन, समस्त आसक्तियों का त्याग करके सिर्फ मुझ में आसक्त हो जाए। भक्त मतलब जो विभक्त नहीं होता, जो अलग नहीं होता। विभक्त होना मतलब अलग हो जाए। हम भगवान से जुड़ते हैं थोड़ी देर, गुरु जी, स्वामी समर्थ, श्री राम शर्माचार्य, जो भी गुरु जी आपके, हाँ बैठ गए उनके साथ, वाह, फिर विभक्त हो गए। चलो, बैठे बैठे भगवान का चिंतन हुआ, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, मन ही मन हम अपने से बात कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं बैठे, गुरु जी के साथ बैठे हैं, ये सत्संग ही है अपना। सत्संग का मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम भीड़ के साथ बैठे, भीड़ के साथ बैठे सत्संग थोड़ी, जहाँ सत्य की चर्चा हो, सत्य का चिंतन हो, सत्य, जहाँ सत्य में स्थापित होने की स्थिति आने लगे, हम गुरु के साथ बनी मन वार्तालाप कर रहे हैं, चिंतन चल रहा है, किताब पढ़ रहे हैं, गुरु जी ने एक ग्रंथ लिखा, हम पढ़ रहे हैं, सत्संग चल रहा है। अब जैसे ये बंद किया, अगर मन इसमें रमा रहे तब तो ठीक, ये बंद किया, हम भूल गए, अब अपने उसमें लग गए, उसमें फिर हमने धन की सत्ता में चले गए, लोगों की सत्ता में चले गए, नाम यश की सत्ता में चले गए, भोग यश की उसमें कामना में लग गए। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से विभक्त हो गए, अलग हो गए। जो विभक्त हो जाए वो भक्त नहीं। अच्छा, हमारी स्थिति तो और बुरी है, आप लोगों की तो अच्छी है। हमारी स्थिति ये है कि हम बैठते हैं और सोचते हैं कि भगवान के साथ बैठने के लिए सारी तैयारी करी है, लेकिन जब उनका नाम जपने लगते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं, अरे गायत्री मंत्र करने बैठे थे, हम तो कुछ और ही सोच रहे हैं।
मन तो कहीं और ही भटक गया, मन तो कोई और ही चिंतन लेके बैठा है, किसकी सत्ता में चला गया, किसकी शरण में चला गया, जिसकी सत्ता मानी, जिसकी ऐषणा हुई। ऐषणा भगवान से दूर कर देती है। जिसको जिस चीज की ऐषणा होगी, कुछ लोगों को पैसे की, पदार्थ की कम कामना हो, लेकिन नाम यश की बहुत होती है। गुरुदेव ने तो कहा है, पुत्र की और पैसे की फिर त्याग देगा इंसान, लेकिन नाम की त्याग करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जिसकी, जहां जिसकी सत्ता मानी, उसी तरफ मन ने गति करी। यानी हमारी निष्ठा, निष्ठा भक्ति की सीढ़ियां हैं। निष्ठा कब पैदा होगी? निष्ठा, भगवान में निष्ठा कब पैदा होगी? भगवान में भाव कब पैदा होगी? भगवान में आसक्ति कब पैदा होगी? तब पैदा होगी जब हमारे अंदर अनर्थ का नाश हो जाए। अनर्थ का जब नाश हो जाता है, तब निष्ठा पैदा होती है। अनर्थ, जो अर्थ नहीं है वो हमने मान लिया, जो सत्य नहीं है वो मान लिया। अरे इसका ये मतलब नहीं था, जैसे होता ना बोलचाल में, अरे मेरा ये मतलब नहीं था कहने का, तुम गलत समझ गए। तो जो तुम गलत समझ गए, जो कहना नहीं चाहा था, ये नहीं कहना चाहा, इसका सारांश ये नहीं था बेटा, तुम गलत बात समझ गए, ये नहीं, ऐसा नहीं। अर्जुन उर्वशी का जो प्रकरण आता है, उसमें कई बार ये कहा जाता है कि अर्जुन उर्वशी पर मोहित हो गए। ऐसा था नहीं, जबकि अर्जुन उर्वशी को देख रहे थे बहुत बारीकी से, लेकिन असंग भाव से, संग भाव से नहीं, काम वासना से नहीं। उर्वशी कौन है? बोले जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती, इतनी बढ़िया, इतनी उच्च कोटि की अप्सरा है, और वो अर्जुन पर मोहित हो गई। पहला वीर हुआ जिसने उर्वशी को त्याग दिया। उर्वशी सामने से आ रही है, उसको मना कर दिया। हाँ, जो अपने भगवान में अनन्य निष्ठ है, उसने उर्वशी को नमस्कार किया, दूर से नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग पढ़ रहे थे, तोड़ो कारा तोड़ो, आया था ना कि जब वो युवावस्था में थे तो पढ़ते थे। अपने पिताजी ने कलकत्ता शहर में मकान दिला दिया, किराए का कमरा। वहां पर एक युवती थी जिसका पति मर गया था, तो वो समय के समाज की दृष्टि से तो उसकी छाया भी कहीं ना पड़ जाए, तो वो अपनी कोठरी में रहती थी, बस बंद कमरे में खाना देते थे। तो वो रात के अंधेरे में श्रृंगार करके निकली, उससे रहा नहीं गया, एकदम सुहागन जैसा श्रृंगार। इतनी मोहित हो गई विवेकानंद जी के लावण्य पे, उनके तेज पे। वो तो जबकि युवक थे, 12वीं क्लास में पढ़ते थे, नरेंद्र नाम था। तो जब गई तो ये पढ़ाई कर रहे थे, अपनी चटाई पे बैठे थे, दीपक जला के पढ़ रहे थे। देखा, अरे माँ तुम बताओ, मुझे बुला लिया होता। वो लज्जित होकर चली गई कि मैं तो प्रेरित होकर आई थी कामना से, और ये देखो किस भाव में बैठा है, कहाँ स्थित है, इसकी चेतना कहाँ स्थित, मैं क्या सोच बैठी, मेरा चिंतन कहाँ चला गया। जब चिंतन में मलिनता आएगी, चेतना का नाश हो जाएगा। चेतना का, चिंतन में मलिनता जिन चीजों से आ रही है उनसे बचना चाहिए, वो पाप हो जाता है। चेतना का जहां नाश होगा वो पाप हो जाएगा। अब देखिए, विवेकानंद जी का वाक्य है, यदि मुझे मांसाहार करने वाला और मदिरा पान करने वाला, दोनों ही गलत है वैसे, लेकिन फिर भी मैं मांसाहार वाले को एक बार को क्षमा कर सकता, मदिरा पान वाले को नहीं। क्यों महाराज? प्रमाण ले लो, शास्त्र कह रहे हैं, 5 महापाप बताए गए। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, इस तरह से 5 महापाप बताए। आपको शायद ताज्जुब हो जान के, उसमें एक महापाप बताया गया है मदिरा पान, शराब पीना महापाप। अरे महापाप कैसे हो गया? आजकल तुम देखते हैं लोग शौक के लिए शराब पीने से, आप देखें एक सीमा से थोड़ा आगे बढ़े, कोई व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि एकदम मर्यादित हो गया इतना सा, मैं उसको फर्क नहीं, हम कंट्रोल में रहते। अरे आप कंट्रोल में रहते हैं नहीं रहते उसकी बात ही नहीं। जब हम अल्कोहल का कंजम्पशन शुरू करते हैं, और हम तो अनुभव वाली बात बता रहे हैं, अल्कोहल पीने के बाद चेतना, बाह्य चेतना चूरने होने लग जाती, कम होने लग जाती, डिप्रिशिएट होने लग जाती, कॉन्शियसनेस डिप्रिशिएट होने लगती है। ये तो तय बात है, इसमें मेरे ख्याल कोई सा मानने न मानने वाली बात है नहीं। नहीं, हम तो सजग बने रहते हैं। अरे तुम कुछ जो बने रह सकते थे उससे कम हो गए, डिप्लीट तो हो गई। बोले हाँ तो हुई। जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करेगा उसकी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जाएगी, पड़ा रहेगा बेसुध होके, बेसुध होके, शुद्ध खो देता है चेतना, कॉन्शियसनेस, मैं क्या हूँ, शरीर हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, सड़क किनारे पड़ा रहेगा, अपने बिस्तर पे सो जाएगा तो उसे होश नहीं होगा, उल्टी करेगा पी पी के।
क्या हो रहा है? सभ्य असभ्य है, सबका बोध खत्म हो जाता है। बोले हम गम बुला रहे हैं अपने, हमारी चेतना, तुम अपनी चेतना को मार रहे हो, इसलिए महापाप पा गया। जो चेतना तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रही थी, ये चेतना, कॉन्शियसनेस, इसी से मन प्रकाशित हो रहा था, शरीर, इंद्रियां, और ये जीवन क्रम आगे बढ़ रहा था। और देने वाले ने वो चेतना दी थी, चैतन्य सत्ता। तुमने उस चैतन्य सत्ता की चेतना का हनन करने की कोशिश करी, चेतना का हनन करने की कोशिश करी, उसको मारा। आत्महत्या का पाप लगे। जो आत्महत्या का पाप लगता है, वो वास्तव में आत्महत्या ये है। वो तो शरीर का नाश किया ही किया, वहां तो है ही जीवन क्रम रुका, लेकिन ये भी आत्महत्या है। गुरु जी ने कहा है, बेटा ये कितने ही लोग अपनी आत्मा को रोज मारते हैं। महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ग्रंथ में लिखा कि ये आत्मा तुम्हारी सती है, और सती जब बार बार शिव का अपमान देखती है, आत्मा जब बार बार परमात्मा का अपमान देखती है, कि तुम परमात्मा का अपमान करके भोग में लगे हो। तुम्हारी निष्ठा यहाँ संसार में इसकी सत्ता में है, तुमने अपनी निष्ठा यहाँ बैठा ली है। तुम्हारा भाव में भगवान कम पैदा होता है, भगवान की तरफ भाव कम जाता है। अच्छा ग्रंथ उठाने की तरफ, माला उठाने की तरफ, है पवित्रता की तरफ कम जा रहा है, और पड़े रहने में, आलस में, प्रमाद में ज्यादा जा रहा है। मन कहाँ जा रहा है? मन की रुचि कहाँ जा रही है? रुचि वहीं जाएगी जहाँ निष्ठा होगी, सखी आएंगी, वहीं रुचि पैदा होगी। किसमें रुचि पैदा होगी? बैठे हम खाली, क्या रुचि पैदा हो रही? चलो यार टाइम पास करते, या किसी को अच्छे सत्संग की बात करते हैं, कोई गुरु की बात, चिंतन करते हैं, या मौन रह लेते हैं, जरूरी है कुछ कर, हम अपने आप शांत होकर बैठते हैं। मनुष्य ये नहीं करता। अकेला छोड़ दो किसी को, कुछ ना कुछ खुड़पैच करने लगेगा, ये बना लेगा, वो कर लेगा, इधर उठ जाएगा, उधर बैठ जाएगा, इंतजार करेगा कोई आ जाए, अरे कुछ कर ले। ये फोन तो अब संसाधन आ गए, पहले भी लोग तो अपने फिर कहीं, उसका मन उसको शांत बैठने नहीं देगा, और वो अशांत मन जहां उसकी निष्ठा या रुचि होगी वहां चला जाएगा, उसके अंदर भाव उसी का पैदा होगा। तो चिंतन करना चाहिए, मनुष्य को देखना चाहिए जिसकी हमारे मन में भाव क्या हो। जहां ये देखना आ जाएगा, श्रृंखला यही है, जहां अनर्थ का नाश हुआ, यानी जो अन्यथा अर्थ हम समझे बैठे थे उसका नाश हुआ, यानी सद्ज्ञान आया, विवेक जागृत हुआ, विवेक विचार हुआ, ये क्या सोच रहे, छोड़ो, कहाँ लगा है मन, भोग 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 भोग, भगवान ने जीवन दिया है और इसकी सांझ ढलने वाली है, अब कुछ किया जाए। ये आदत कितना जी लेंगे, 80 साल, 90 साल, इससे ज्यादा क्या जी लेगा? 100 साल मान लो भाई, चलो शतायु हुए हर इंसान, फिर उसमें से 40-50 साल का जीवन तो लगभग हम सब जी चुके हैं, कोई और ज्यादा जी चुका है। तो अब जीवन में आधा जीवन बीत गया, आधे से ज्यादा बीत गया, तब अब तो चेत जा प्राणी, अब तो जो जड़ है उसकी सत्ता को त्याग, हमारा भाव बन नहीं पाता। तो जब अनर्थ यानी अन्यथा अर्थ का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है, तो यार ये है ही नहीं, तब निष्ठा पैदा होती है। अब ये निष्ठा जहां होगी वहीं रुचि पैदा होगी, और जहां रुचि होगी वहीं का भाव पैदा होगा। इसलिए भगवान ने कहा सब जगह से भाव हटा, और मेरे, यानी सब जगह से आसक्ति हटा, मन हटा, असक्त हो जा अर्जुन, असक्त, और मेरे में, मेरी शरण, हम एकम शरणम भज, सिर्फ मेरी ही शरण को भज, इसी में आ जा, स्पष्ट कह दिया। सर्वधर्म परित्याज्य, सब धर्मों का त्याग करके, यानी सब फलों की इच्छा का त्याग करके, सारी इच्छाओं का त्याग, और फिर क्या हो जाएगा? भगवान हमने तो बड़ा गड़बड़ बड़बड़ हो गया हमारे मन से, तो जब जब तक हम दूसरी सत्ताओं को मानते, कोई बात नहीं, तेरे योग का क्षय मैं कर, अनासक्त, गुरु जी ने सिखाया जीवन में। गुरु जी की माता जी को हम लोग ताई जी बुलाते हैं। ताई जी का स्वर्गवास हुआ, ने जो बाबा से और बाकी बड़ों से सुना है कि परम पूज्य गुरुदेव इस पे थे, क्षेत्रीय दौरे पे थे, शायद मध्य प्रदेश या किसी स्थान पर उद्बोधन दे रहे थे, और ताई जी ने शरीर छोड़ दिया। टेलीग्राम भी किया गया और तुरंत उन तक संदेशवाहक के रूप में बाबा को भेजा गया। तो बाबा बताते हैं, हम जब गए हैं, वन्य माता जी ताई जी के साथ, इधर गुरुदेव को जब ये सूचना पहुंची, जब भी घटना घटित हुई होगी, उन्होंने देह त्याग करी होगी, उसके बाद जब गुरुदेव तक वो संदेश पहुंचा, और गुरुदेव मंच पर उद्बोधन दे रहे थे, अब इतनी बड़ी घटना थी कि उन्हें बीच में जाके कान में बताया गया, धीरे से पर्ची दी गई होगी, जिस भी तरह से बताया गया होगा। तो बाबा कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष देखा कि गुरुदेव ने एक पल के लिए आसमान में देखा, जैसे एक से मनी मन गायत्री मंत्र किया हो या जो भी,
तो बस उसके बाद उद्बोधन चालू कर। किसी को पता नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ है। जो श्रोतागण थे, बाकी आयोजक थे, किसी को कुछ नहीं पता। संदेश वाहक को पता है या गुरु जी को पता है कि ये हुआ क्या, 2 पल का जो ब्रेक लिया गया ये क्या। नासक्त भाव। और फिर संदेश ये दे दिया, हमने अपना क्रम कर लिया, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कर रहे हैं, आप माता जी से कहिए व्यवस्था बना। देह के लिए क्या करना है, चेतना के लिए करना है। जिसकी कोख में जन्मा व्यक्ति सदैव गायत्री के चिंतन में ही जिया, गायत्रीमय हो गया। शायद कल ही हम आपसे बात कर रहे थे कृष्णानंद जी की, जो उत्तरकाशी में जिनके गुरु बैठते थे तो उठते थे तो चमड़ी उधड़ जाती, उन्हीं की बात है कही हुई, जिनके बारे में हमने कहा कि वो खड़े होकर दंडवत प्रणाम हिमालय की दिशा में। फिर जब श्री राम जी का बात हो रही है, श्री राम शर्माचार्य जी की, तो वो खड़े होकर प्रणाम दंडवत करके, तो उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं कि आपका गुरु गायत्री का उपासक, वास्तव में आपका गुरु गायत्री का जनक है। ये शब्द संस्मरण में लोगों ने लिख के भेजा। विनोबा जी ने जब वेदों के भाष्य को देखा, विनोबा जी तक वेद के भाष्य जो गुरुदेव ने किए, रावण के बाद किसी ने किए नहीं थे, वो वेदों का भाष्य जब उन तक पहुंचाया गया। रावण भी 4 लोगों में था, गुरुदेव 5वें व्यक्ति हुए हैं समस्त ब्रह्मांड में। पृथ्वी की जब से उपस्थिति है, अगर वेदों को हम सबसे पहला मानते हैं, हमारी श्रद्धा ये कह रही है, तो उनका भाष्य करने वाले 5 ही लोग हुए हैं आज तक। 5वें परम पूज्य गुरुदेव अभी अभी कुछ साल पहले तक उन्होंने ये वेदों को मस्तक पे लगा लिया। भरी सभा में बैठे थे मंच पे विनोबा जी, और उन्होंने देखा, अरे जब बोलने को आए, उद्बोधन करने को, बोले ये पहले मिल गए होते तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती जो कर रहा हूँ। ये समझ, ये दृष्टि, संत थे वो भी, सिद्धियां तो उनपे भी थी, पन्ना पलट के समझ में आ जाता था क्या है अंदर। माथे पे लगा के कहा, ये जिन्होंने लिखे हैं उन्हें मैं वेद मूर्ति की संज्ञा देना चाहूँ। पर पूज्य गुरुदेव ने कभी कोई टाइटल खुद के लिए नहीं, हम लोग टाइटल लगाते हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये हैं वो हैं, सब नाम अच्छा लगता है हमें। कोई बोले अरे डॉक्टर साहब कैसे हो, अरे इंजीनियर साहब कैसे हो, अरे वकील साहब कैसे हो, हमें वो मन को कहीं अंदर सुकून देता है। गुरु जी ने कोई टाइटल नहीं रखा, बेटा हमें कुछ नहीं आता, हम तो तुम्हारे मुंह में बंधे हुए बस तुम्हारे पिता है इतने। अरे अब तो वो गाय है जो बछड़े को ढूंढ रही है, ऐसे संकेत नहीं है कहीं, ये नहीं। बेटा कोई हमें ये समझता है ज्ञानी, कोई समझता है तपस्वी, कोई समझता है बहुत जिन्होंने प्रकांड कोई तप छप किया है, सारे अनुष्ठान किए। बेटा नहीं, हम तो बस इतनी सहजता, दीनता, दैन्य भाव जब आ जाएगा। गुरु जी ने सिखाया अनासक्त होकर कैसे जीना चाहिए। बड़ी बड़ी घटनाओं में तुम भागते हो, दो ने वाले और नहीं आए। गुरु जी कहाँ खड़े हैं देखो। गुरु अपने जीवन से सिखाते, स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। एक प्रज्ञा गीत है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा, स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा, हमारा सौभाग्य है। लेकिन कितने लोग उस नारायण को देख पाए, और जिन्होंने देखा भी उनमें से कितने लोग उनको जो है अनासक्त भाव से भज पाए। सुदामा जी को भगवान ने तीनों लोगों का ऐश्वर्य दे दिया, असंग भाव। उर्वशी सामने आ गई, अर्जुन असंग भाव। इसने कह दिया अर्जुन मोहित हो गए थे, नहीं मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारी मोटी बुद्धि ये देखती है कि अगर कोई किसी को देख रहा है तो काम वासना से ही देख, जबकि अर्जुन ये देख रहे थे कि उर्वशी की खूब अच्छी क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। अर्जुन अच्छाई का गुण ये धारण कर, तुम में अच्छा है, ये अच्छा है, सीखेंगे तुमसे। तो इसलिए जब व्यक्ति के अंदर ये स्थिति आ जाए कि वो अपने गुरु, अपने भगवान के प्रति उन्हीं की सत्ता को मानना शुरू करे, तब भक्ति अविरल हो जाती है, अविरल। इसलिए भगवान ने कहा, मतलब गुरुदेव ने कहा, सजल श्रद्धा। सिर्फ श्रद्धा और प्रज्ञा नहीं कहा, सजल श्रद्धा। बेटा जल चलता रहता है निरंतर निरंतर, तुम्हारी श्रद्धा ऐसी नहीं हो, श्रद्धा है फिर गायब हो गई। सत को धारण करने वाली शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। हम गुरु जी के प्रति श्रद्धावान है, ठीक है, हमने उनसे दीक्षा ले लिया, हाँ ले ली। कितने साल हो गए, अरे इतने साल हो, इतना काम कर दिया गुरु जी का हमने, तो हम इतने सारी माला जप चुके हैं। हाँ बेटा अच्छी बात, लेकिन ये बता कि कितनी देर टिकता है तेरा मन मेरे में। गुरु जी पूछ ले मान लो हमसे गुरु जी को छोड़ के कितनी चीजों में भाग जाता है। उस गुरु मतलब आदर्श, हाँ? उस सज्ञान को छोड़कर हमारा मन अज्ञान में कितनी बार पड़ जाता है।
इस चैतन्यता को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर कितनी बार चला जाता है। कल भी अपन निवेदन कर रहे थे, नौकरी का समय निकाल दो, शयन का समय निकाल दो, तो भी 4-5 घंटे तो जागृत अवस्था में व्यक्ति बिना कुछ किए रहता है। 12 घंटे नौकरी कर लेगा, 6-8 घंटे रेस्ट कर लेगा, 20 घंटे हो गए। 24 घंटे का जीवन बेटा, वो 4 घंटे का हिसाब दे मुझे। इस 4 घंटे में एक एक क्षण का हिसाब दे। इसमें कितनी बार ज्ञान की तरफ गया, मतलब आत्मा की तरफ गया, कितनी तरफ बोध की तरफ गया, चेतना की तरफ गया, और कितनी बार अज्ञान की तरफ गया, भोग की तरफ गया, तमस की तरफ गया। तूने सत्ता किसकी मान रखी है, कर मूल्यांकन। कल ऑफिस के काम के समय तू ऑफिस के काम में लगा, मान लिया पूरी तरह वहीं था, पूरी निष्ठा से काम कर रहा था, ईमानदारी से, कल छोड़ दिया। भाई तू तो पेशे से ही तू डॉक्टर था, सिर फाड़ करना था, पेशे से वकील था, तर्क देना था, पेशे से अकाउंटेंट था, हिसाब किताब और ये सब पैसे का वाणिज्य का करना था, ठीक, मान लिया। बाकी 4 घंटे का हिसाब दे, गुरु जी मांग रहे। इसलिए गुरु जी ने कहा है, मैं हम लोगों से कहते थे, मतलब हम लोग, मतलब जो लोग वहाँ वॉलेंटियर्स के रूप में थे ना, तो आश्रम में, बेटा तुम फुल टाइम सब नौकरी छोड़ के आ गए, बड़ी बात, अच्छी बात, शाबाश, तुमने सब छोड़ा और ये कहा गुरु जी हम आपके लिए छोड़ कर आए हैं। वास्तविकता तो ये है कि सब अपने स्वार्थी से आए हो, पर ठीक है, मान लिया कि तुम्हारे अंदर अच्छा भाव था, तुम्हारे अंदर वैराग्य जागा, तुमने नौकरी छोड़ दी, पद प्रतिष्ठा छोड़ दी, संसार समाज माँ बाप को सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए। लेकिन फिर भी तुमसे ज्यादा बड़ा तब उसका है जो अपने परिवार का लालन पालन भी कर रहा है और मेरा काम भी। तुम ये मत अपनी पीठ ठोकने लग जाना कि हमने सब छोड़ के गुरु जी का काम करना शुरू कर दिया। अहंकार ये ऐसे आया, अहंकार जो है ना, तो हम भगवान को जताते हैं, देखो हमने तुम्हारे लिए क्या, ओ देखो हमने तुम्हारे नाम का नाम जपा, ओ तुम करो। ये अहंकार खा जाता है हमारी भक्ति को, हमारा भाव नहीं चलता, कामना आ जाती है, इच्छा आ जाती है, भाव उत्पन्न नहीं होता, सद्भाव। बड़े बड़े संत गा गए, पद गा गए, सूरदास जी का एक पद है बड़ा अच्छा, मीरा मीरा जी ने भी कहा है कि मैंने तो पद प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को पटक के मान दिया है, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते। इस वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर वो खल बना रहता है, वो दोष बना रहता है, वो हमारे अंदर कामना बनी रहती है। गुरु जी हमारी पीठ थपथपा, उनके उद्बोधन में हमारा नाम आ जाए, वो कहते हैं अरे देखो कितना बढ़िया किया हमको तुमने, शाबाश, देखो कितना अच्छा कर रहा है लड़का, और जैसे बोल देने लगा देखो हम हैं, ये अहंकार। और या फिर स्वीकार्यता का भाव करें, हम क्या, ये छल हो गया ना, हम में है और हम स्वीकार नहीं कर रहे, दिक्कत ये है। देखो बड़े बड़े भक्तों ने करके दिखाया, सूरदास जी ने लिखा पद, बड़े सुंदर पद है उनके, उनसे एक पद है कि कब तुम मोसो पतित उधारो, हे गोविंद, कब तुमने मेरे जैसे पतित को उबारा है। आप कह रहे हैं कि आप पतितों के पाव वो हैं, उनको तार देते हैं, मेरे जैसा किसी को तारा है क्या आज तक। अभी खुद को कितना नीचे लेके जा रहे हैं, तिनके से भी छोटे हो जाओ, और कह रहे हैं मेरे जैसा घटिया इंसान संसार में नहीं होगा। सूरदास खुद के लिए कह रहे हैं, मौसम नहीं कोई खलकामी, कोई मेरे जैसा दूसरा खलकामी बताओ संसार, कामनाओं में लिप्त, और जिसको आपने उबारा हो। आप कहते हैं कि आपने अजामिल को तार दिया। अजामिल पुराने जन्म में कितना बड़ा पंडित था, उससे एक दोष हो गया था, उसकी वजह से ऐसा जीवन अगला उसने जिया, वरन तो उसके सत्कर्म थे। आपने क्या उबारा, भगवान को चैलेंज कर। आप अगर ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप ये देखो, ये दैन्य भाव होता है। दैन्य भाव में क्या होता है, आप भगवान के साथ ऐसे भी चर्चा कर सकते हो। गुरु, अरे गुरु जी आप क्या खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, क्या आपने सारी दुनिया को तार दिया, मुझे तार के बताओ, मैं इतना बड़ा हूँ पापी कि मुझसे नरक भी डरता है, नरक में भी मुझे प्रवेश नहीं मिलता। अरे ये पापी यहाँ आ जाएगा तो नरक को भी, जहाँ पे पापी ही इकट्ठे हो रहे हैं, मैं पापियों का शिरोमणि हूँ। हरिदास जी ने भी पद लिखा कि तुमसे हमारी ठन गई युद्ध, आओ भगवान हमसे युद्ध करो। आप जीते कि हम जीते, आज संसार में देख लो। तुम पतितों को तारने वाले हो, तुम्हारी शक्ति बढ़ी कि हमारा पाप बढ़ा। हम इतने बड़े पापी हैं, कोई पाप गिनाओ जो हमने नहीं किया हो, और हमें कोई थोड़ा सा कह दे कि तुम पापी हो, हमारा अपमान कोई थोड़ा सा कर दे, तो हमारा मन, अरे हमारा अपमान करता है, अरे इन्होंने हमारा मान नहीं किया, अपमान छोड़िए, मान नहीं करते ये हमारा। हम इनके घर गए, हमने इनको फोन किया, इन्होंने ये बातचीत ठीक से नहीं करी, ये हमारा फोन नहीं उठाए, इन्होंने ये नहीं किया, हमारे मन में इस तरह की बातें आ जाती। अरे ठीक है, हम ये तो उठाते नहीं, छोड़ो यार क्या करना। हम जहाँ हमें रिस्पॉन्स मिलता है वहां जाते। रिस्पॉन्स मिलना क्या है, अरे हमारी बात को वैल्यू कर रहा है,
मान कर रहा है हमारी बात का, चलो 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 इससे बात करेंगे, ये हमारी बात का मान नहीं करता, सुनता नहीं है ठीक से, ये तो हम नमस्ते नहीं करता। हम किसी के लिए कोई कार्य भी करते हैं तो ये अपेक्षा करते हैं हमें प्रणाम तो करे, अरे नमस्ते नमस्ते प्रणाम प्रणाम, आपने बड़ा अच्छा किया, नहीं चलो इतनी तारीफ करे लेकिन कम से कम इतनी शिष्टता तो दिखाए, क्यों दिखाए शिष्टता, ये हमें अपेक्षा क्यों होनी चाहिए, वो दिखाए, वो उसने दिखाई उसकी इच्छा है, लेकिन हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारा मान हो। छोटी छोटी जगहों पर हम कोई बात है फिर सुननी अच्छी नहीं लगती, कुत्ते की तरह लाल टपकाते, पशु की तरह आचरण करते, फिर तो बेटा तू पशु चेतना में जी रहा है, शरीर मनुष्य का लेके आया है, कह रहा खुद को मेरा शिष्य है, ये शोभा देता है क्या तुझे। तो हम गुरु जी, ये हरिदास जी क्या कह रहे हैं, सूरदास जी हरिदास जी, आप करके बताओ हमें, हरिदास ने लिखा, ए हरि मोसो ना बिगाड़न को तो सो ना सवारन, मेरे जैसा बिगाड़ने वाला कोई नहीं और तुम्हारे जैसा संवारने वाला, मोई तेरी पही होड़, आज हमारी और आपकी होड़ लगी है, देखते हैं युद्ध की भूमि में ललकार रहे हैं, भक्त ललकारा भगवान के मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं। गुरु जी ने कितना हमारा जीवन संवारा, बार बार संवारा, रोज संवारते रोज संवार, माँ बाप अपने बच्चे का कमरा रोज संवारते हैं, और बच्चा नालायक रोज बिखेर देता है, किताबें इधर, मोजा जूता उधर, पढ़ाई का सामान इधर, खाना खाया वहीं पड़ा है, 2 दिन से प्लेट पड़ी है, कोई उठा के नहीं रख रहा है, होता है ना। माँ बेचारी रोज संभालती है, पिता रोज संभालता है, अरे इसका जीवन संवर जाए, ये ठीक हो जाए, परेशान करके इसको, इसके आगे जीवन ठीक हो जाए, गुरु वैसे हमारा ध्यान रखता है। और हम क्या करते हैं, भगवान तुम्हारे जैसा संवारने वाला कोई नहीं, और मेरे जैसा बिगाड़ने वाला कोई, लेकिन ये भक्त मान पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं, जबकि ये तो इतने भक्त शिरोमणि है, हम नाम की शिरोमणि बनते हैं, अरे देखो हमारी जैसी भक्ति कोई नहीं, ये नालायक सो रहे हैं अभी तक, हम रात को ड्राइव करके पहुंचे, 3 घंटे सोने के बाद उठे, और देखो फिर से लग गए, सत्संग करना है, ये करना है, सब ऐष्णाएं हैं, कोई सोचे बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, ओह देखो इन्होंने प्रशंसा करी हमारी, ये सुबह सुबह उठ गए, कहाँ से शक्ति आई आपके पास, आप बहुत तपस्वी हैं, हम नाम ऐष्णा, ये हमारा घटियापन क्या है, इससे भी बड़ा घटियापन, इसको न स्वीकार, ये छल हो गया। पवित्रता वो है कि तुम जैसे हो वैसा स्वीकारो, कम से कम स्वीकारो, जो नहीं है उन्होंने ये अपने लिए कह के हमें सिखाया, अपने पदों के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, जिनके जीवन में लेश मात्र भी कामना नहीं है, जो अनन्य भक्त है भगवान के, अनन्य भक्त होके भी ऐसे पद गाते हमें सिखा रहे हैं। देखो बड़ा सुंदर पद है, थोड़ा पढ़ देते हैं, ए हरि मोसो ना बिगाड़न को तो सो ना सवारन, मोही तेरी बड़ी होड़, हमारी होड़ लगी है, कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बड़ी ना छोड़, देखते हैं आज कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन हाँ रणभूमि छोड़ के मत जाना, तुम भाग जाते हो। अब दैन्य भाव में तू तड़ा करके माँ से बात करते ना, आई तो मेरी बात सुन, तो कोई कह रहे माँ को तुम क्यों बोल रहे हो, अरे तू बोल रहे हमारी माँ है, भक्त अपने भगवान से, भाग मत जाना, आप भाग जाते हो, रण छोड़ो, भाग जाते हो बीच बीच में। और फिर क्या कह रहे हैं, तुम्हारी माया बाजी विचित्र पसारी, तुम्हारी माया ने एक विचित्र बाजी पसार दी है, आज तुम्हारी माया ही तुम्हें देखो, आज अपनी माया में तुम बंधोगे, मोहे सुरमुनि को के भूले कोड़, मोहे सुरमुनि काके भूले कोड़, तुम्हारी माया ने इतना बड़ा ये प्रपंच रख दिया है, बाजी रच दी है, इस बाजी से तुम भाग के नहीं जा सकते। हरिदास जी कह रहे मुझे तुम मुक्त करके बताओ, कब तुम मोसो पतित उधारो, सूरदास कह रहे मेरे जैसे पतित को कब उबारा आपने, पतितनी में विख्यात पतित हो, पावन नाम तिहारो, आप लोग आपने ये गलत घूस दे के डिग्री ले ली है कि आप पतित पावन हैं, कौन से पतित पावन है, अब चैलेंज कर रहे हैं, कौन किन पतितों को आपने उबारा है, आप जो विख्यात हो रखे हैं संसार भर में कि पतितों को पावन करने वाले हैं, बड़े पतित पासंगो नाही, अजमल कौन विचारो, अरे अजमल बेचारा पुराने जन्मों का इतना सत्कर्म लेके आया था, वो वैश्या थी इस जन्म में, पिछले जन्म में कितनी महान तपस्विनी थी, वो हर समय नाम आपका ही जपती थी, शरीर से उसको ये करना पड़ा भोग, वरना तो नासक रही, उसके अंदर खुद में इतनी थी, आप क्या श्रेय ले रहे हैं कि आपने उसको तार दिया और वो बन गई आम्रपाली, अरे नहीं, उसके खुद के सत्कर्म थे। और बोले भाजे नरक नाम सुनी मेरो, जमनी दियो हटितारो, नरक जो है
मेरा नाम सुन के, सूरदास का नाम सुन के नरक भी घबरा जाता है। इतने ज्यादा पाप है मेरे पास। आप गिनवाओ कौन सा पाप है जो मैंने नहीं किया। तुम खुद को पतित पावन कहते हो? आओ देखें हमारे हमारे इसका कैसे ठीक करते हो। क्षुद्र पतित तुम तारी रमापति, जेजू करो जनि गारे, और सूर पतित को ठौर कहूं नहीं। मेरा और ठौर नहीं है, सूर इतना पतित है हरि नाम सहारो। सूरदास कह रहे हैं पतित का कोई भगवान ही सहारा होता है, लेकिन अभी भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। देखो भगवान, जब हम असंग भाव में जीते हैं ना, दोष दर्शन खुद का देखते रहना चाहिए। हमें दोष तो नहीं आता, हम ये नहीं देखते, तो दिक्कत आ जाती है, तब हमारा भाव बनता नहीं, निष्ठा बनती। हम सुदामा जी जैसे थोड़ी हैं जिनको ऐश्वर्य मिल जाए तो वो दुखी हो जाए। हम तो ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं। हमें दिख जाए उर्वशी का एक अंश दिख जाए, उतना एक अंश का सौंदर्य जितना उर्वशी में, मन भाग पड़ेगा उसके पीछे। हम जो वहाँ तो जागरण सत्र में थे शांति कुंज में, 5 दिन का मौन जागरण सत्र, तो उसके संकल्प वेला थी पूर्व संध्या पे। कल से मौन में जा रहे हैं, तो आज ओरिएंटेशन सेशन। तो धरनी ओपी शर्मा जी बता रहे थे, तो वो उद्बोधन दे रहे थे। जो लोग साधना में अंदर जाने वाले थे उनको समझा रहे थे क्या क्या करना, मनस्थिति कैसी रखना पूरा। उन्होंने बताया कि बेटा कामना, हमने डॉक्टर होने के नाते लोगों को, पेशेंट्स को भी देखा और गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद में उस दृष्टि से भी लोगों से मिलना हुआ, तो हमने देखा 80-80 साल के बूढ़े व्यक्ति के अंदर भोग की कामना, स्त्री को देख के भोगने की कामना नहीं जाती। शरीर बूढ़ा हो गया है, वयोवृद्ध हो गया है, लेकिन उसके अंदर ये कामना नहीं जा रही। उसको लग रहा है देखो भगवान इंद्रियां शिथिल कर चुका है, लेकिन चलो स्त्री भोग छोड़ दो। बूढ़े बूढ़े लोगों को शरीर में क्षमता नहीं है पचाने की, लेकिन थोड़ा चाटने को मिल जाए, चटनी मिल जाए, थोड़ा तीखा मिर्ची मिल जाए, थोड़ा जिसकी जैसी वृत्ति, जिसमें मीठा का होगा तो मीठा मीठा लाओ, मीठा थोड़ा मीठा लाओ। अरे आपका पेट पचा नहीं पाएगा, अरे ले आओ, है तो अभी क्या है, ये रस का आस्वादन करने की जो एक वृत्ति बन गई है। तो मन दास किसका हो रहा है? कोई लडुआ दास पेड़ा दास ही तो हो रहा है अंतिम क्षण तक। अरे चलो विषय भोग छोड़ दो, ये भी नहीं अच्छा लगा, तो पोता पोती, उसका पोता का बच्चा, उसकी शादी, उसका ये क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया, कब आया, आजा मेरे साथ बैठ। फिर वहां पे भी मैं मेरा, अरे अब तो शतायु होने वाले हो, छोड़ दो। नहीं, शतायु भी होने वाला हुआ व्यक्ति, चलो वो भी छोड़ दो, बाहर ये भी नहीं अच्छा लग रहा सुन के। शरीर, इससे तो इतनी आसक्ति है। संबंध की बात छोड़ दो, भोगों की बात छोड़ दो, पर नारी की बात छोड़ दो, पर पुरुष की बात छोड़ दो, कि नहीं हमारे जीवन में ये नहीं है, तो ये तो होगा अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचकशा। अभिनिवेश मतलब सारा निवेश, अभिनिवेश इसमें कर रखा है। मन का निवेश कहाँ हो रखा है? मन ने सारी सत्ता त्याग दी हो, मान लो वैरागी हो गया कोई व्यक्ति, तो बूढ़े हो गए भैया, कुछ खाने को 2 निवाले मिल जाए बहुत है, मिले तो ठीक, नहीं तो नहीं है, किस किस समय टिकट कट जाए जाने की बात कहता है इंसान। ये शरीर छोड़ने में और देखना चाहता है संसार, और भोगना चाहता है संसार, और सुनना चाहता है संसार, ये संसार मिले। अरे अगर इस दृष्टि से शरीर रोके हुए होते, इससे भगवान का भजन 24 घंटे चल रहा है, तब तो बात थी। लेकिन हमने इसलिए शरीर को रोका हुआ है, इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे। हे भगवान थोड़ी 2 सांसें और, क्या हो जाएगा बेटा, उसका मुंह देख के मरे, आ जाए वो मरता व्यक्ति, अपने संबंधी का मुंह देखना चाहता, शरीर नहीं छोड़ना चाह रहा, देहासक्ति तो नहीं है। तो हमारी जो आसक्ति है वो, हम आसक्ति, तृष्णा, ये असुरी तो है साथ। साधना का मूल क्या है? इन असुरों का नाश। और ये असुर जब मिलके एक साथ हमला करते हैं ना, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक के साथ दूसरा, चोर चोर मौसेरे भाई सब एक साथ आते हैं, डाकू डाका डाल, कोई अकेला थोड़ी जाता, अकेला तो चोर जाता, ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये लूट के ले जाते हैं, चेतना का हनन कर देते हैं, हमारी सत प्रवृत्तियों को लूट के ले जाएंगे, हमारी देवी संपदा लूट के ले जाएंगे, जो थोड़ी बहुत इकट्ठी हुई होगी भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से सब खत्म कर देंगे, ले जाएंगे। साधना का मूल है इस संपत्ति को बचाना, और बचाने के बाद धीरे 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 विकसित करना। जैसे एक माली, गुरुदेव कहा करते, बेटा एक माली अपने बीज का रक्षा करता है, उसको पौधा बंद के ऐसा थोड़ी कि बस वो अंकुरित हो गया तो खाद पानी देना, फिर उस छोटे से छोटा सा पौधा है, अभी वृक्ष नहीं बना,
उसकी रक्षा नहीं करी, तो वो चंदन हो, चाहे वटवृक्ष हो, चाहे पीपल हो, चाहे कुछ हो, गाय खा जाएगी आके, बकरी चढ़ जाएगी, बड़ा हो पाएगा क्या? तो उसको बार बार रक्षा करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग, जितनी उसकी अवस्था है वैसे उसके लिए वो मेड़ बनाएगा। किसान को देख ले बेटा, किसान तेरे से ज्यादा समझदार है। किसान कितना बड़ा साधक है। ऋषि और ऋषि दोनों एक जैसी चीजें हैं, दोनों एक जैसी। कोई व्यक्ति मिट्टी में से भोजन तैयार कर दे, कितना बड़ा अनुसंधान करता होगा कृषक, कितनी बड़ी अनुसंधान है ये, उसको पता है इसके बारे में कि धरती का सीना चीर के कैसे फसल पैदा कर, नहीं तो पड़ी है बंजर। वो उसको खेत को बार बार जोत के पहले उसकी बंजरता दूर करता है, फिर सही समय पे बीज डालता है, उसका सेवन पोषण करता है, ध्यान देता है, पानी देता है, खाद देता है, फिर जब फसल आने लगती है तो फसल की रक्षा करता है, चारों तरफ से मवेशियों से बचाता है, चिड़िया आके खेत नहीं चुग जाए इसके लिए आके बार बार वो बतूलिया बना के खड़ा कर देता है, बार बार आके ऐसे ऐसे डंडा हिलाता रहता है, वहीं पे चारपाई डाल के सोता है रात रात भर, कितनी रक्षा करता है। फिर वो खरपतवार ना खराब कर दे, बाहर से तो रक्षा करी थी, भीतर से भी तो कुछ ना आ सकता बुरा ना, वहीं से भी तो आ सकता है। चलो भाई, इस धरती के भीतर में खरपतवार का बीज था, वो आ गया ऊपर, और उसने, गाजर घास होती है उधर, लोग देखते थे विश्वविद्यालय में पीछे गाजर घास लग जाती थी, आसपास की जो भी होती थी सबको नाश कर, तो बचाना पड़ता है उससे भी। अरे धरती तेरे अंदर ये था तूने बताया नहीं, धरती को थोड़ी ना कोसता है, अरे मैंने तो इतना जो तेरे को जोता था तो सारे बीज जड़ जाते, नहीं, पुराने नकारात्मकता के संस्कार हमारे अंदर भी पड़े हैं पुराने, वो निकलेंगे, और गुरु यही कार्य करता है। गुरु जी ने कहा है बेटा, गुरु तुम्हारे दो तरह से संस्कार हटाता है। एक, अपने तप बल से तुमसे भी तप करा लेगा थोड़ा बहुत टूटा फूटा, तुम तो टूटा फूटा ही करोगे, लेकिन उनकी आशीर्वाद से, अपने तप बल से वो हमारे संस्कार के बीज को ही उसकी तासीर बदल देते हैं। जैसे कि उदाहरण पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, भगवान रामकृष्ण परमहंस का दिया हुआ है कि सरसों का बीज है बेटा, उसको धरती में डालोगे तो पनप जाएगा। सरसों का दाना रसोई में काम में लेते हैं, जीरा, सरसों, सौंफ, इनको भून दो, तपा दो अग्नि से इनको, और फिर इसके बाद डालो धरती में, तब ये जो बीज है इससे कुछ होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। क्यों? इसका संस्कार ही बदल दिया तपा के। तप से संस्कार परिमार्जित हो जाते हैं, जल के नाश होते हैं। अब इसमें पैदा होने की शक्ति नहीं बची। तो गुरु एक तरीके तो ये होता है कि तुम्हारे उस संस्कार को अंदर ही खत्म कर दे, आने ही नहीं देगा बाहर, ये गुरु के सानिध्य का लाभ मिला। दूसरा ये होता है, बहुत बार व्यक्ति सोचता है कि अरे गुरु आया जीवन में तो सब अब अच्छा ही होगा, तो उपद्रव मच जाता है, तो लगता है अरे गुरु जी, हम तो सोचा था आपके पास आएंगे तो सब शांति मिलेगी, हमारी जीवन तो और उठा पटक मच गई। बोले बेटा, वो तेरा ही बोया हुआ था, अब थोड़ा उसको हटाना तो पड़ेगा। जैसे कोई फोड़ा डॉक्टर कहता है और पकने तो उसके बाद इसको काटेंगे, चीरा लगाएंगे, ऐसे वो क्या करते हैं कि उस बीज को, खरपतवार के वो जो बीज है उसको पनपाते हैं, खाद पानी, मिट्टी मिलती है, बादल वर्ष बारिश देता है, सूरज उसको धूप देता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सब सारी प्रक्रिया से गुजरता है जो कि फसल डिजर्व करती है, लेकिन ये डिजर्व नहीं करता है। अरे तो कुसंस्कार था, इसको थोड़ी पकाना था गुरु जी। बेटा चिंता मत कर, तू बस धैर्य रख, कैलपुत्री धैर्य, तू इसको धैर्य रख। तो क्या करता है, उसको जैसे फसल ऊपर आई, किसान क्या करता है, देखता है, बीज तो बार बार थोड़ी गड्ढा खोद के देखेगा कि किसका बीज है किसका नहीं है, मैंने जो फसल बोई थी वो है कि गाजर घास, वो तो बस धैर्य से प्रतीक्षा करेगा और नजर रखेगा, और जब निकलेगा जड़ समेत उखाड़, तो जब वो जड़ समेत उखाड़ेगा थोड़ा बहुत और मिट्टी पड़ेगी, सब कुछ होगा, थोड़ा गंदगी फैलेगी। हमारे जीवन में गुरु इस तरीके से भी संस्कार हटाते, लेकिन इस सब के लिए हमें एक अनन्यता चाहिए, उनके साथ एक संपर्क चाहिए। भक्ति लिए कबीरदास जी ने लिखा ना, जब लगना था जगत का तब लग भक्ति ना। हमारा लगन कहाँ लगा हुआ है इन सब में, बाहर की दुनिया में, इस शरीर में, इसके भोग में, इसके आराम में, इसके उसमें। तो जब हमारा चिंतन इस पर ज्यादा जाएगा तो फिर कहाँ तब लग भक्ति ना होए, भक्ति नहीं हो पाएगी। और नाता तोड़े हरि भजे भगत का विश्वास, भगत कौन? जो सब जगह से नाता तोड़कर फिर बैठे। ये क्या है? विभक्त ना हो, सरल सा मानवीय व्यवहार है। जैसे ही देख लो, हम और आप बैठे हो, पति पत्नी बैठे, पत्नी चाह रही है कि दो पल पति मेरी बात, जो भी मैं अपनी पीड़ा, अपनी वेदना या अपनी खुशी बता रही,
मायके से खुशी की खबर आई, बच्चे ने कुछ अच्छा किया वो बताना है, या कोई परेशानी है वो शेयर करनी है, उस समय पर तुम मेरे पास मुझे सुनने के लिए बैठे हो, सिर्फ मेरे। नाता तोड़े हरी बजे, तुम सब नाते तोड़कर कुछ पल के लिए मेरे साथ हो सकते हो। या पति चाह रहा है पत्नी से कि मैं ऑफिस से थका आ रहा हूँ, भी मुझे कुछ नहीं, अभी सिर्फ तुम बैठ जाओ मेरे साथ, हम दो लोग बैठ जाए शाम को, मुझे अच्छा लगेगा। या माँ के साथ बैठ रहा है, बोल रहा है अच्छा लगेगा, किसी भी संबंधी के साथ। तो ऐसे ही भगवान के साथ जब बैठे, तो भगवान के साथ ना बैठकर हमारा मन कहीं और लगा रहे, तो ये भगवान के साथ अन्याय है कि नहीं? ये तो फिर जालसाजी हो गई, छल हो गया। ऊपर से हम दिखा रहे हैं गुरु जी हम आपके साथ बैठे हैं और हम आपकी किताब पढ़ रहे हैं। हमें तो ना ध्यान करते हैं ना तो हमें नींद आ जाती है, हमें तो ऐसा लगता है हम बहुत गहरे चले गए, हमारा शरीर लुढ़क जाता है। ओह गुरु जी कहते हैं वाह बेटा, सब सच्चा सिद्ध तो तू ही है। सारी समाधि तुझे ही मिली है। सकल विकल्प और निर्विकल्प सारी समाधि सब सब तुझे ही मिल गई बेटा। सो गया था और मेरे को बता रहा है कि तुम गहरी योग निद्रा हो, कुछ नहीं, तमाशा करता है। अरे बहुत अच्छे, बहुत ही वरिष्ठ साधक हैं लाल बिहारी बाबू जी, को सिद्ध कर रखे हैं उन्होंने अपने। तो वो बताते हैं, बोले गुरु जी के पास बैठे थे, गुरु जी हम 15-20 लोग थे, गुरु जी ने बोल के ध्यान कराया। अब तो उनकी टेप बजाते थे हम ऑडियो रिकॉर्डिंग से, उस समय वो नहीं थी तो गुरु जी ध्यान कराते थे, और गुरु जी ने कहा हाँ बेटा बताओ क्या देख क्या किया तुमने, ध्यान कैसा हुआ, क्या क्या घटित हुआ तुम्हारे मन। तो हमें लगा हम बड़े मेधावी छात्र हैं, हमने सारा सारा ध्यान प्रक्रिया गुरु जी का कई जगह तो शब्द शेष दोहरा दिया। गुरु जी ने ऐसी शैली में और ऐसे शब्दों में बोला। तो गुरु जी ने सुना होगा, और ये अच्छा आधा घंटा ध्यान कराया गुरु जी ने, हमने 10 मिनट में उनको बताया, हमने गुरु जी ऐसे ऐसे उदीयमान सूर्य, उगता हुआ सूर्य, गायत्री, ये वो, हिमालय, गंगा सब। गुरु जी बोले बेटा तुमने बहुत अच्छी पिक्चर देखी। तू मन में बैठे बैठे चलचित्र देख रहा था बस, क्या ये ध्यान थोड़ी था, तू तो पिक्चर देख रहा था बैठे बैठे मन। वन्य माता जी कहती हैं ध्यान, ध्यान वो विधा है जो आत्मा को परमात्मा से, भक्त को भगवान से, शिष्य को गुरु से एक कर देती। ये वो विधा है, अगर इसमें सही तरीके से उतरोगे तो ये वहां तक ले जाएगी। लेकिन हम सही तरीके से आज तक नहीं उतर पाए। तो जो हमारा मन कितना ज्यादा अभी भी इन आसक्तियों में, इच्छाओं में, कामनाओं में इतना गहराई से बंधा हुआ है कि ये इतने जन्मों पे, इतने वर्षों के बाद, अरे कितना अरे हम तो मेडिटेशन कोर्स चलाते हैं, आइए ज्वाइन करके हम सिखाते हैं। तुम बैठो, तुम्हारा मन लगता है क्या? किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, फोन देखते देखते नींद नहीं आती। सोचो मनुष्य क्या कर रहा है जीवन के साथ। तो उसको अच्छी चीज करने में नींद आने लग जाएगी, थकान आने लग जाएगी, शरीर की इंद्रियां शिथिल होने लग जाएंगी। जहां जागृति आनी चाहिए, किसी संत पुरुष का वो किताब पढ़ रहे हैं, अरे इसमें तो जागृति आ जाती, मन के अंदर ऐसी क्रांति जागृत जागृत हो जाती, अंदर खलबली मच जाती, वैराग्य जाग जाता। पढ़ रहे हैं विवेकानंद, माँ शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, अरे वो तो करके चला गया, हमारे अंदर कुछ नहीं हो रहा, हम बस लकीर पीट रहे हैं। और कोई हमें कह दे आलसी, देखो जरा आग लगेगी अभी हमारे। कोई हमारे वाहन में हल्की सी कम कर दे बात तो ही हमें लगता है, कोई नमस्ते ना करे, कोई हमारा, हमें अपेक्षा है कि हमसे प्रणाम करके बात तो करे। ये है मनुष्य जो, इसलिए हमारा भाव शुद्ध नहीं हो पाता। फिर से देख लो, निष्ठा, निष्ठा पांचवी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी है अनर्थ, अनर्थ नाश हो तब निष्ठा आएगी। और जहां निष्ठा आएगी वहां रुचि आएगी, वहां अनासक्ति आएगी। मतलब जहाँ निष्ठा आ गई वहां आसक्ति आ जाएगी, उस जगह आसक्ति आ जाएगी, बाकी जगह से अनासक्त हो जाएगा तो उसमें लग जाएगा। और जहां आसक्ति होगी वहीं का भाव पैदा होगा। भक्ति में भगवान का भाव पैदा हो रहा है। अगर भगवान की तरफ भक्त बन रहे हो तो, यानी भक्त बने जुड़ना, भगवान को भज रहे हो तो, भज धातु से बना ना, भजन बने सेवा। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा मतलब चिंतन, सेवन, सेवन सेवन करना, सेवा सेवन करना, भोजन का सेवन करेंगे तो भोजन में निष्ठा है, भोजन में रुचि, अरे बड़ा जोरदार है। कल हमने बोल दिया कि हम रात में तो नहीं कुछ खाएंगे, पूरे रास्ते चल रहे हैं, रात को घर पहुंचे, माँ के हाथ का जब रोटी और साग मिला, बैठे बैठे 3 रोटियां खा गए। और हम ही बोल दिए, किसी कोई और बोले उससे पहले हम ही अपनी लाज रखने के लिए कि देखो जी हम तो कह रहे थे हमें बिल्कुल भूख नहीं है,
तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चलाते चलाते थक गए हैं, तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, सोएंगे जाके। और ये देखो यहाँ हम भोग कर रहे हैं। इतना जोरदार आपका भोजन हम तो खा गए। क्या है ये मनुष्य की भोग वृत्ति है। इंद्रियां इतनी ज्यादा, इनकी अभ्यास बना हुआ है, संस्कार इतना गहरा है कि वहां भाग पड़ती है। दिख जाए बस टेबल पे कुछ रखा हुआ, आदमी हाथ डालेगा, उठाएगा, खा लेगा। अरे नहीं होता तब क्या करते? तब तो तुम्हारे चिंतन में नहीं था, दिखा और तुम फंस गए। अरे कई तो इतने ज्यादा हमारी स्थिति हो जाती है कि देखने की जरूरत नहीं, हम चिंतन में भोग कर लेते हैं। क्यों? ब्रह्मचर्य की जब बात आती है ना, तो मैथुन क्रिया बताई गई है कि 8 तरीके से होती है। बोले स्मरण से ही हो जाती है। ब्रह्मचर्य का नाश कैसे होता है? बोले स्मरण से ही हो जाता है, चिंतन करके कर लो। जरूरी थोड़ी है कि वो क्रिया की जाए ना, बोले चिंतन से हो जाएगी, सुनने से हो जाएगी, स्मरण नहीं तो श्रवण से हो जाएगी। कीर्तन, तुम उसी का बातचीत करो किसी से तो उससे हो जाएगी। प्रेक्षण, प्रेक्षण यानी देखना, किसी पर नारी को उस दृष्टि से, पर पुरुष को उस दृष्टि से देखना, चित्र देखना, ऐसे उपन्यास पढ़ना, ये सब ब्रह्मचर्य का नाश कर देते। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब क्रिया निवृत्ति होगी तभी होगा। केली, केली मैंने हंस हंस के बातें करना, पर नारी से, पर पुरुष से बार बार हंस हंस के बातें करना, ऐसे मजाक करना जिससे एक दूसरे का आकर्षण पैदा हो, ये सब चेतना का नाश कर रहा है, ब्रह्म का चेतना का नाश कर रहा है। इसलिए ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है। श्रृंगार, ऐसा सजना सवरना जिससे लोग आकर्षित हो हमारे प्रति, लड़का लड़की है कॉलेज डेज में, अरे ऐसा हेयर स्टाइल, ऐसा हीरोगिरी, ऐसा हीरोइनगिरी, इससे कोई आकर्षित होगा, ऐसे बोलेंगे, ऐसे खिलाएंगे, ऐसे हंसेंगे, यहाँ कम यहाँ ज्यादा, ये अदाएं दिखाएंगे, वो ये भाषण, ऐसी बातें करना जानबूझ के जो सामने वाले को उकसाएं। और फिर 8वां स्पर्श करना, स्पर्श करके क्रिया करना। ये 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। सोचो चिंतन मात्र से, जब हम भगवान के पास बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं भोग का, अरे पर पुरुष पर नारी की बात छोड़ दो, इंद्रिय भोग की बात कर रहे हैं। भगवान को वो बना के खिलाएं आज जो हमारा खाने का मन। लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं लोग, क्या बनाएं क्या खाएं, जो भगवान खा सकते, तो उसमें भी 56 भोग निकाल लिए, इतनी सारी व्यंजन बना लिए भगवान को खिलाने के नाम पर। अरे वो तो, उसको क्या 56 में निपटा दोगे तुम, जो ऐश्वर्यपति है? तो गीता जी में भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुझे कितने ऐश्वर्य गिनाऊं, फिर भी मैं तुझे 72 उपाधियां गिनवा देता हूँ। तो उन्होंने उपाधियां गिनवा दी, इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं। बोले ये बताना मुश्किल है, असंभव है कि कितनी विभूतियां हैं। अरे क्या विभूतियां बताएं तुझे, लेकिन फिर भी तेरे को समझाने की दृष्टि से कुछ बता दे, लोकहित में बता दी भगवान। अब जो इतना विभूतिवान हो, जो श्रीपति हो, उसको हम कुछ ज्यादा भोग लगा देंगे तो आकर्षित हो जाएगा। अरे देखो वाह, क्या बढ़िया देसी घी का लड्डू बना के लाया, उसको हम ठग रहे हैं, बेवकूफ बना, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसलिए हमारा खाने का इच्छा ये है तो इसलिए ये बना लो, है? इस तरह की आदमी की ये सूक्ष्म में देखना चाहिए मन को, जब देखेंगे तो मिल जाएगा। अरे भगवान बहुत, तब ये सूरदास जी हरिदास जी के जो पद है, ठीक है, हम, तुम संवारने वाले हो, हम बिगाड़ दें, हमारा मन की ऐसी आदत है, इसने आज तक बिगाड़ा ही बिगाड़ा। कोई एक चीज ईमानदारी से सोचना आज दिन भर में, जो हमने अपने मन की सही स्थिति बना के अपने बूते पर ठीक करें। अरे वो बुद्धि भी जब ठीक चलती है तो उसी कृपा से चले, हमारे भी छोड़ दो जरा एक बार, हजारों दुर्योधन हमारे आगे छोटे पड़े, कई दुशासन हमारे आगे फीके पड़े, हम छोड़ो तो सही है एक बार। ये तो गुरु का अंकुश लगा हुआ है, भगवान ने हमें ऐसे संभाला हुआ है, ऐसे चारों तरफ से अंडे को सेक रहा है, धीरे 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 धीरे। अरे मर जाएगा नहीं तो ये गर्त में चला, इसी को कृपा कहते हैं। जीव को खुद पे छोड़ के तो देखो जरा, तो बुरा हाल हो गया है, कलयुग के अंदर माया के अंदर फंसा हुआ इंसान नहीं उठ पाता। इसलिए भगवान जब जीवन में आ जाए तो भी, अरे क्या, नहीं तो कितना अलम्य अवसर है, कोई उन्हें वेद मूर्ति कह रहा है, हमें ऐसे फोटो बना के टांगा हुआ है। देख लो हमने क्या निकाला। देखो शिष्य जितना गहरा उतरेगा उतना भगवान से या गुरु से ले लेगा,
अब हमारा शिष्यत्व ही गहरा नहीं हो रहा, हमने उनको बस एक वो साधन बना लिया है, गुरु को भी, भगवान को भी। अरे जो समर्थ है, जिसके नाम में ही समर्थ, वो स्वामी समर्थ, वो वो टुकड़ो जी महाराज, ये ज्ञानेश्वर जी महाराज, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जिसकी उपासना में ये शक्ति थी कि वो कृष्ण का उपासक बना तो राधा रानी के भेष में उसके शरीर में नारी के गुण डेवलप हो गए। ऐसी उपासना की शक्ति हम उसे धारण नहीं कर पा रहे। हमारे लिए वो हृदय, उनके जो बिल्कुल नजदीक उनका भांजा उनकी देखरेख करता था, उसका नाम हृदय था। क्या किया हृदय ने? पहचाना ही नहीं। अहंकार मनुष्य को ले डूब, वो गुरु की शरण को त्याग देगा, छोड़ देगा, आश्रम छोड़ देगा। गुस्से में उनकी लालायित रहता है कि गुरु के पास रहे। एक समय वो श्रद्धा थी। गुरुदेव इसलिए हमें बार बार याद दिलाते, उनके शब्द है क्या कि बेटा, जिस दिन घर से चले थे, हमसे जुड़े थे, उस दिन तुम्हारी श्रद्धा क्या थी? सब छोड़ने को तैयार थे गुरु के लिए। अरे गुरु जी, छोड़ दिया हमने, माता पिता को छोड़ दिया, हम शादी नहीं करेंगे, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपका काम करेंगे, आप जब आदेश करेंगे वैसा जिएंगे। गुरु जी निहाल हो गए हम आपको पाके। अच्छा बेटा, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छी सात्विक बात है, अच्छी तूने उछाल मारी। हमारे भैया है, हमने आपका नाम आपके साथ लिया है, उनका जयराम मोटला, उनको एक दिव्य स्वप्न हुआ। वो बड़े रोमांचित होकर बताते थे, उनके रोए खड़े हो जाते थे जब वो अपना स्वप्न बताते थे। जितनी बार बताते थे उसी गहराई से बोले, अंकुर भैया मेरे सपना हुआ है, भोर में सोए थे, वज्रासन में बैठते हैं हमेशा, कभी हमने उनको पालथी मार के बैठे दिखाई नहीं। और जब बैठ जाएंगे एकदम गौर वर्ण है वो, गौरांग महाप्रभु जैसे गौरे हैं वो, और लाल लाट एकदम लाल, गुलाबी चेहरा, तेजस्विता दिखती है उनके चेहरे पे, बहुत तेजस्वी। कभी ऐसे एक सलवट नहीं देखी हमने उनके माथे। ओहो गजब, बहुत सुंदर। मतलब जो, जैसे बाबा तो उम्र में भी काफी हो गए, शारीरिक आयु की दृष्टि से इनकी आयु भी ऐसी नहीं है, अभी 50s में अब आए होंगे। तो इस दृष्टि से हमें लगता था कि हमारे जनरेशन से जुड़े हुए आसपास हैं, तो इनसे और प्रेरणा उस दृष्टि से मिलती थी कि थोड़ा युवा हमारे साथ में। तो जयराम भैया बताते थे कि भैया हमने सपना देखा कि एक हाथी है, उसने छलांग लगाई और वो एक दीवार पे पहुंचा, और वो दीवार ऐसी है, वो दीवार है बस, चौड़ी सी दीवार, उस पे हाथी एक पैर पे खड़ा है। वो उसको एक पैर पे, सर्कस का हाथी खड़ा होता है ऐसे खड़ा है। वो किसी तरह अपना बैलेंस बनाए, और वो सोच रहा है मैं क्या करूं, इधर गिर सकता हूँ, इधर गिर सकता हूँ, सब तरफ खाई खाई है, संभाले है किसी तरह खुद को। और उसे दिखता है कि एक और आगे, यहाँ मेरा सपना रुक जाता है और मैं उठता हूँ तो मेरे मन में आता है, और ये कई बार हुआ है उसके साथ। तो बोले सपना यहीं आके रुकता है। तो शुरू शुरू में रुक, मतलब जब रुकता था, तो बोले फिर हमने अपने गुरुदेव को उन्होंने देखा है, गुरुदेव के साथ संवाद हुआ, युवावस्था में आ गए। तो उन्होंने कहा कि फिर हमने, लेकिन जब ये सपना आता था तो गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे। गुरुदेव ने एक जगह कहा है, सब मतलब उद्बोधन में मामा जी जानते थे, सबसे सस्ता टेलीफोन। बोले बेटा सवेरे उठना, गायत्री मंत्र करना 24 बार, ऐसे ऐसे हमसे बात हो जाएगी। हम शरीर छोड़ के जा रहे हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर से तुमसे बात करें, जो विचार आएंगे हमारे हो, जो तुम्हारे मन में परेशानी होगी, संशय होगा, उसका समाधान करें। तो बोले हमारा ये समाधान हमें चाहिए था, तो हमने गुरु जी से फिर ध्यान में पूछा, तो मन में भाव ये उठा, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि वो हाथी तेरी शक्ति है, तूने एक छलांग तो लगा ली। हमारी उपासना फिर कैसे हो रही है, जो हमारे प्रभु का अभी कुछ भी, मेरे कुछ मैसेज आया पढ़ता हूँ। तो वो बोले कि हमने एक छलांग तो लगा ली, हम अपना घर बार छोड़ के गुरु जी के पास आ। उन्होंने कहा था मैं शादी नहीं करूंगा, तो गुरुदेव ने उनकी शादी करवाई। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं मैं कर लेता। एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़े हुए हैं शायद। तो हमारी नीलम बहन जी और उनकी शादी हुई, वो पहाड़न है, हिमाचल की है शायद, ये सिंधी है मोटला। तो वो पंजाबन है एकदम, नीलम दीदी हमारी पंजाबी ठेठ पंजाबन महिला, और ये हमारे सिंधी भाई। गुरुदेव माता जी ने तय करी शादी, ठीक, बेटा गृहस्थ बन के रहोगे तो समाज में स्वीकार्यता ज्यादा हो, फिर हमारा काम करना, जीवन जीना एकाकी। शारदा मुनि के साथ भगवान ने जीवन जिया ना गृहस्थ बन के, रामकृष्ण परमहंस के रूप से रहो। तो अब क्या है, वो
बोले हमारे मन में ये प्रेरणा आई, गुरुदेव कह रहे हैं कि तूने एक छलांग तो लगा दी, ये सब कर, लेकिन चेतना की अगली छलांग भी लगानी जरूरी है। अभी हाथी यहाँ जैसे तैसे बैलेंस करके खड़ा है, हम लोगों ने बहुत चीजों का त्याग कर दिया होगा गुरु कृपा से। चलो ऐसा थोड़ा सा अच्छा फीलिंग हो जाएगी कि हाँ हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, देखो नींद छोड़ के बैठे हैं, अच्छा काम कर, बेटा इतना तो कर लिया, चल शाबाश। गुरु क्या करता है, शाबाशी फिर भी देता है। लेकिन अभी अगली छलांग भी तो लगानी चाहिए ना। फिर यहीं पे बैठे तेरे, अभी यहीं कुएं का मेंढक मत बन जा कि मैं सब छोड़ के, मैं सब छोड़ के। बाबा इस बात को ऐसा कहते थे, तुमने 10वीं क्लास में गोल्ड मेडल लाए, बहुत अच्छी बात, शाबाश, लेकिन तुम गोल्ड मेडल चमका रहे हो। हमें 10वीं में गोल्ड मेडल मिला था, हमने स्टेट टॉप किया, बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर हमारे आए, और बेटा तुम वो मेडल चमकाते रह गए, और जो तुम्हारे बाद के लोग थे वो पीएचडी करके आगे निकल गए। तुम क्या यही करते रहोगे कि हमने ये छोड़ा गुरु जी के लिए, हमने वो किया था। हम भगवान के लिए देखो कितना जीवन, आगे तो बढ़, अभी भी तो कुछ चीजें होंगी जो तुझे भी उपलब्ध करनी है, भक्ति में तेरे भी कुछ भी और छलांग लगानी है। वो छलांग कब लगाए। मैं होता जा रहा है, मैं नीलम की बात ले लेता हूँ, कह रही है पढ़ना पड़ेगा इसको मुझे, ऐसे टेढ़ा करके, भैया हमारी उपासना फिर कैसी हो रही है, जो हमारे प्रभु का अभी कुछ भी मेरे अंदर नहीं दिखा, सारे दोष वैसे के वैसे ही दिखते हैं। हम तो यही हाल हमारा है बेटा, हम क्या बताएं। हमारे हमारे तुमसे अच्छा हाल होता, हम तो तुमसे बुरे हाल में बैठे। जितनी कालक है वो घिस घिस के, वही तो अभी हरिदास जी कह रहे हैं, तुम घिसो देखिए हमारे में कालक इतनी, तुम थक जाओगे। गुरु जी हमारे जैसे को तो आज तक नहीं मिला हुआ हमारे जैसा, और वो तो फिर भी चलो भक्ति भाव में कह रहे हैं, हम तो दंड भाव में कहते हैं, अरे है ही नहीं हमारे जैसा कोई, बताओ। सारे दोस्त तुम दुनिया की सोच लो वो हमारे, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी सत्संग के नाम पे, इसके नाम, सारे दोष उनमें, दम्भी दिखावे वाले पाखंडी हैं ये बैठे हैं तुम्हारे सामने, हम तुम्हें क्या समाधान दें इसका? हमारी उपासना में वो रंग है ही कहाँ। हम शोक कर लेंगे, हम उस पर कभी बैठ के आत्मग्लानि में चले जाएंगे, लेकिन संकल्प लेके कुछ काम करना है, कुछ नहीं, बैठे। तो गुरु कृपा है जो बैठा देता है, कुछ बुलवा देता है, हमारे में कहा है जड़, एकदम जड़, उसकी कृपा से चल लेते हैं। ये हम तो नहीं समाधान दे रहे कि हमारी उपासना कहाँ पहुंची, किसी की पहुंची होगी वो बता पाएगा कि उसकी उपासना, उपासना क्या होती है, बता पाएगा, मतलब बोल के तो हम भी बता दें, पर उसका असर नहीं होगा। अगर कहने वाले के पास शक्ति होगी, सुनने वाले में न चाहते हुए भी परिवर्तन, वो नहीं चाह रहा, उसको कोई ऐसा नहीं कि इच्छा पैदा हो रही है कि मैं दीक्षा ले लूं, इच्छा पैदा हो रही है, उसका जागरूकता है, न चाहते हुए भी कर ले, उसे पता अरे ये कैसे हो गया मेरी जी, कल तक तो ये हमारी सुनते नहीं थे, आज ये दीक्षा लेने की बात करते। इसलिए वक्ता कौन श्रोता कौन, यहाँ तो कहने वाला भी सुनने वाला, दोनों का हाल खराब। तो भगवान ही बचा सकता है बेटा, हम आप क्या सहायता करेंगे एक दूसरे की। वो गुरु है, वो भी वही, हमारे से भी आपकी सहायता करानी होगी तो वो करवा पाएगा, हमारी क्षमता तो हमें नहीं समझ में आती कि हमारी बौद्धिक क्षमता कोई समाधान दे पाए, या कोई हमारे अंदर तप हो जिसको हम तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे, अरे अरे नीलम कोई बात नहीं, कल से ये ले तेरे हिस्से, मेरे हिस्से का तप ले ले, मेरे पास तो वो भी नहीं है देने, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समाधान के रूप में दे सकते। प्रार्थना है वो कर सकते हैं, तो वो भी हम जैसों की प्रार्थना कितनी स्वीकार होती होगी, सुन लेता है, तो हमारी एप्लीकेशन, हमारी फाइल उसके दरवाजे के अंदर जाए, ऐसी हमारी औकात तो है कोई मूल्यवान फाइल होती है तो अफसर तुरंत अंदर मंगा, हमारी फाइल का क्या मूल्य है बेटा, बार बार तेरे को ये सिद्धि दी थी, बार बार तेरे को ये उपलब्धि दी थी, बार बार तेरे को ये, क्या किया तूने उसका, पिछली बार घी लेके गया था, क्या बनाया उससे, गुरु जी रास्ते में गिर गया मिट्टी में, सब मेरा घी बर्बाद कर दिया, लेके गया था, पकवान बनाएगा, मिष्ठान बांटेगा, लोगों को प्रसाद बांटेगा, क्या किया मेरे घी का तू, कुछ नहीं, तेरी साधना से थोड़ी मिला था, तेरे तूने थोड़ी मोल चुकाया था उसका, हमने तेरे को उपहार स्वरूप दे दिया था, प्रेम स्वरूप दे दिया था, क्या किया तूने उसका, दे हिसाब। गुरु जी कोई हिसाब नहीं, भाग गए। फिर भी बेचारा सुन लेता है, ये गुरु बेचारा महापन के, बेचारा शब्द कह रहा हूँ गुरु जी के लिए, बेचारगी है उनकी, अरे तेरा वर्णन किया है मैंने, तू तो भूल जाता है मुझे, तमस में अंधकार में भूल जाता है। गुरु जी की फोटो है, सामने फोटो है, यहाँ गाली गलौज कर रहा हूँ,
यहाँ भोग कर रहा है मन, इंद्रिय सुख की लालसा लिप्सा कर रहा है मन। ये गुरु जी बैठे, अरे इसी के सामने तुमने दीक्षा ली थी, फोटो है ये बस, है। क्रोध में आवेश में आ रहा है, अहंकार में मद में मन, एक दूसरे को परिवार में लोग पीड़ा दे रहे हैं, सता रहे हैं। कहाँ गया गुरु जी तुम्हारा, बैठा है, अरे तो फिर कि तुम्हें गुरु बैठा है सामने, तो फिर ये शिष्टाचार है कि गुरु सामने बैठा है, तुम चिल्ला रहे, तुम दो पल के भोग के लिए जो है अपना, तुमसे संबंध नहीं रहा मन, कहाँ खड़े हैं बताओ। हमारी स्थिति तो नहीं है तुम्हारा समाधान कर, भगवान ही शरण में ले ले कभी, कृपा कर दे। और ले भी लेगा तो वो सारा काम बेचारा वही करेगा, वो बेचारा ही है, फिर वो सब धोबी है जो ढोएगा, साफ करेगा, ये करेगा, नया रंग चढ़ाएगा, फिर मैला कर। कबीरदास जैसी स्थिति तो है नहीं कि एज इट इज दे दें वापस साफ सुथरा। मैला तुम बताओ कितना नहीं करना, हम तो उतना करके दिखाएं। जैसे हट में बच्चा माँ को सताने के लिए और गंदगी करके लाता है, चलो जो ध्यान हमारे, मैं तो क्षमा मांग सकता हूँ तेरे से, तेरी इस बात का मेरे पास तो समाधान। प्रार्थना करो बेटा, भगवान है, ये बात तो है, इसका अनुभव तो सबने किया है, ये उसकी कृपा से अनुभव मिला है। लेकिन मन के उस अंश को, जिसको उसका अनुभव मिलता है, उस अंश का पोषण नहीं हो पाता, और मन का वो अंश जो भोग के प्रति बार बार भागता है, यश कामना के प्रति, क्रोध में बार बार फंस चुका है, तृष्णाओं में फंस चुका है, वो बार बार सोचना, चिंतन करना, अनन्य चिंतन भगवान का वो हो, कहाँ हो पाए, कहाँ हो पाएगा बताओ। अरे अर्जुन हमसे महान है, ये कबीर प्रहलाद तो चलो हमने सुने हैं, अर्जुन भगवान से कह रहा है, भगवान आप जहां हो, अंतिम वाक्य संजय ने यही कहा, जहां भगवान वासुदेव हैं और धनुर्धारी अर्जुन, वहां चार चीजें अवश्य आएंगी, वहां विजय आएगी, आएगी, समस्त ऐश्वर्य वहां इकट्ठा हो, वहां कीर्ति, क्या नहीं मिलेगा उसको जिसके पास भगवान है। लेकिन भगवान हमारे पास है, हमारे पास गुरु हमारा भगवान है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है मुझे कि श्री राम शर्मा आचार्य, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कबीर, ये सब भगवान थे, भगवान है, बिल्कुल है। उनका सानिध्य मिला, बिल्कुल मिला। विवेकानंद का सानिध्य मिला, हाँ मिला। हमने किया क्या उसका, उनकी कृपा से मिला, हमने क्या किया, बस मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी अपलीत कर दी। तो इसमें हमारा क्या श्रेय, हम तो रोज ये कर रहे हैं, अधम, नीचे गिर रहे हैं, वो है जो उठाता है बार बार। इसलिए 4 दिन अच्छे चल जाते हैं ना, हकीकत मानो, मन सधारा जाता है 4 दिन, तो अहंकार इतना आ जाता है, आह, और 5वें दिन कहता है नाउ आई डिजर्व अ ब्रेक। ये है स्थिति हमारी, अरे अब तो बहुत कर लिया, अब छुट्टी, थोड़े दिन एंजॉय करेंगे। हमारे बचपन का अभ्यास बताते हैं आपको, बात बात करेंगे। हमारे पिताजी, हम लोग, आप लोग सब जो हमारे हम उम्र लोग होंगे, उन्होंने देखा होगा ये कि अपने समय में टीवी तो आ गया था, पर वो केबल कनेक्शन हुआ करता था, या वीसीआर या वीसीपीज आया करते थे, या वो मारियो वाला वीडियो गेम। जब छोटे थे तो हमारे पिताजी और हमारा एक सेड अनसेड अनुबंध था कि परीक्षा आने से पहले वो हमारे अंदर, परीक्षा के बाद रिवॉर्ड नहीं, पहले रिवॉर्ड देते थे। रिवॉर्ड क्या था, उनको हमारी पढ़ाई से बड़ा लगन नहीं, खूब पढ़ाया उन्होंने, खूब मेहनत करी हम पे, नो डाउट, एक शिक्षक की जरूरत हमें नहीं पड़ी, हमारे पिता थे, सारे सब्जेक्ट पढ़ा, एग्जाम होता था हमारा घर। तो ये होता था कि घर के इंटरनल टेस्ट में ही हम एग्जाम में उनकी दृष्टि से क्वालिफाई हो जाते थे जब, तो वो हमें उसी समय रिवॉर्ड देते, दोनों भाई बहन हम एक ही कक्षा में पढ़ते। तो वो उन्होंने वीसीआर लिया ना, उनको भी मूवीज का शौक था, उपन्यास का शौक था, लेखनी अच्छी थी उनकी, शायरी लिखते थे, कविताएं लिखते थे, खूब उनकी डायरीज। फिर अभ्यास छूट जाता है समय के साथ, गृहस्थी के साथ, जिम्मेदारी, तो वो हम लोग 4 4 5 5 मूवीज कैसेट्स लेकर आते थे, 2 दिन के लिए वीसीआर किराए पे आता था, कि आज से लेके 3 दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करेंगे, गाजर का हलवा बनेगा, मम्मी खाना बनाएंगी, कभी ये ला रहे हैं, कभी वो ला रहे हैं। उस समय जो घर पे घरेलू जंक फूड होता था वो बनता था, एक लेते की मैगी आती थी, वो खाते थे कभी कभी। तो ये होता था हमारा क्या, अभी मूल परीक्षा नहीं हुई स्कूल वाली, हमने घर पे ही पहले अच्छे से खुद को रिवॉर्ड कर लिया। अब हमें ये होता था कि अब देखो तुम्हारा मन शांत, तुम्हें जो करना था, खेलना कूदना था, क्रिकेट मैच देखना था, वीडियो गेम खेलना था, सब करा दिया, अब जुट जाओ खेत में पढ़ाई के। फिर हम पूरी लगन से लगते थे, और 1 नंबर कम आ जाता था तो हम ऐसे रोते थे जैसे कोई
लड़की अपने पति के वियोग में रोती, ऐसे रोते थे, वाहे वो एक नंबर हमसे छिन गया, पापा को मुंह कैसे दिखाएं, ये होता था। ये बात कहाँ से निकल आई, कहाँ चली गई, कहना क्या चाहते थे वो भूल गए थे। हाँ तो वही कहते हैं, हमारा हाल ये है कि हम क्या है कि 4 दिन अगर ठीक चल जाए ना, तो 5वें दिन वो बचपन का अभ्यास है हमारा, देखो कितना अच्छा चल गया, ओह हमने किया, अब रिवॉर्ड। तो मन तो अभी भी उसी आसक्ति में बंधा हुआ है। हाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, संतों की सुन पढ़ती है बेचारी, सुनती है, तो हमें कल रास्ते में हमारी कार में चलते चलते इतना स्वाध्याय उन्हीं का बताया हुआ था, अरे देखो ऐसी बात थी। स्मरण शक्ति थोड़ी भगवान की कृपा से थी बचपन से, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात, बुद्धि तेज तो कहीं की होती है, स्मृति तेज होती है। तो स्मरण करके बोल देने से टेप रिकॉर्डर बज रहा है, साधना थोड़ी सिखा सकते हैं किसी को, हमारी क्षमता। प्रार्थना करो, गुरु है वो करेगा, किसी अच्छे सशक्त माध्यम को ढूंढो जो उसका समाधान कर सके। तो अपाहिज है, खुद ही अपाहिज है, किसी को क्या चलना चाहिए, आंख के अंधे हैं, क्या रास्ता देखा। तो कोई और दरवाजा खटखटा के देखो भैया, शांति पाठ करते हैं, शेष बात। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टो शांतिर्भवतु। कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता को प्रणाम। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहा सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। सत्संग की ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर, और दो साधु। धन्यवाद।